नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुरादनगर में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आर.एस. तोमर एंड जो एस सैफी फाउंडेशन एक विशेष क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी और भारत की समृद्ध संस्कृति से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आइए इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लेते हैं। मुरादनगर में ईद ए मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर आर.एस. तोमर एंड जे.एस. सैफी फाउंडेशन ने बुधवार को एक भव्य क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन, उनके आदर्शों और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना था। शहर के 5 प्रमुख स्कूलों से 50 से अधिक बच्चों ने इस प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन दार ए इरम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया गया। समारोह का शुभारंभ मौलाना जिया उल हक ने कुरान ए करीम की तिलावत और दरूद शरीफ के साथ किया, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अबरार उल हक ने अपने संबोधन में पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि उनके दिखाए गए सत्य, करुणा और मानवता के मार्ग आज भी समस्त संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने मोहम्मद साहब की जीवनी, इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत और भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित सवालों के जवाब दिए। प्रतियोगिता के रोमांचक दौरों में बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विजेताओं को डॉक्टर अबरार उल हक और निफा के पदाधिकारियों ने पुरस्कार, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का संचालन मौलाना जिया उल हक और मुफ्ती आबिद कासमी की देखरेख में हुआ, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराया। इस अवसर पर आर.एस. तोमर एंड जे.एस. सैफी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सभी स्कूल संचालकों, विशेष रूप से जाहिद बैग और अन्य सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाउंडेशन ने भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों को जारी रखने का संकल्प दोहराया, ताकि युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जुड़ी रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर फहीम सैफी, सिद्धू अलवी, शहीद अहमद, जाहिद बेग, रफत औशीन, कुलसुम, मुस्कान, गुलबहार, शिफा, रहनुमा और कहकाशा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन को और भी यादगार बनाया। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। तो फिर आपका कोई कमाल नहीं। अगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो पूरी कायदे के साथ में इंसान को बनाया, जिसकी अगर हम तसव्वुर करें तो यकीन जानो कि हम में से कोई भी फर्क अल्लाह की नमाज का छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं करता। मैं इस सालों से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अगर 100 दिनों में किसी बच्चे की कोई शिकायत आती है, अगर 100 बच्चे के ऊपर पेरेंट्स शिकायत लेकर आए हैं, इंग्लिश के लेकर आएंगे, मैथ के लेकर आएंगे, ड्राइंग के लेकर आएंगे, सब चीज़ों के लेकर आएंगे, उर्दू की सिर्फ 2 बच्चे आएंगे, 100 में से सिर्फ 2 पेरेंट्स आते हैं, जी हमारे बच्चे को उर्दू नहीं आती। तो मालूम ये हुआ कि सबके दिमाग में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है, जल्दी की सीरत हमारी जिंदगी से दूर चली गई। तो आप जब हमारे जो फाउंडेशन है उसके पदाधिकारी और हमारे सब बच्चे और टीचर्स के बीच मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जाहिद बेग जी और यहाँ के सभी जो चांसलर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने एक घेरा बताया था कि ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मौके पर पता नहीं लोग तरह तरह के काम करते हैं, तो क्यों ना अलग तकनीक से हटकर काम किया जाए, ताकि इस नई पीढ़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जागरूक किया जाए। हमारे जो बच्चे हैं वो और महापुरुषों के बारे में तो जानकारी रखते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने जो सर्च किया, नोट किया था, बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो इसलिए मैंने एक अभियान चलाया कि हर ईद मिलादुन्नबी पर बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन कराया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था, आपका कैरेक्टर कैसा था, आप दुनिया के लिए एक नज़ीर पेश की है, एक आइडियल पेश किया है कि अगर दुनिया में कोई आइडियल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को लेकर ही जो हमने एक मुहिम चलाई है। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग, टीचर्स, स्टाफ और स्कूल स्टाफ जो भी है
प्रेजेंट है कि इस मामले हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से प्रोग्राम करते रहे। मैं मुफ्ती साहब से भी गुजारिश करूँगा, मुफ्ती आबिद साहब से भी और मौलाना जियाउल हक साहब से भी उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह एक बड़े लेवल पर इस प्रोग्राम को आने वाले टाइम में बढ़ाया जाए। मैं चाहूँगा कि इनकी सरपरस्ती में ये काम चलता रहे, शहर के सभी स्कूल इसमें शामिल हों ताकि हम एक बड़े लेवल पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका दिलों में तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।